कुंडली में जब ग्रह खराब होते हैं तो उसका जो असर, उसका प्रभाव है वह हमारे जीवन में देखने को मिलता है। और जब कुंडली में ग्रह खराब होते हैं तो उनमें सबसे पहले राहु, केतु और शनि जो ग्रह हैं वह हमें परेशान करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं राहु ग्रह की। जब राहु ग्रह कुंडली में नीच के होते हैं तो कौन सी समस्याएं वह खड़ी करते हैं तथा हमें कौन सी बुरी आदतें, बुरी लतों का सेवन हम करने लगते हैं, यह सारा हम जानेंगे इस वीडियो में। तथा राहु के जो लक्षण हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। जब हमारी कुंडली में राहु नीच में हो तो हमें कौन से एक ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमें राहु की ये जो नीच की दशा है वह परेशान ना करे। जय माता दी। मैं आचार्य ललित नौटियाल आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर एक किसी जातक के जीवन में राहु, शनि तथा केतु ग्रह हैं। इनकी जो परेशानी है, इन ग्रहों का जो असर है सबके जीवन में देखने को मिलता है। अगर आप भी राहु की जो नीच दशा से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब राहु की स्थिति हमारी कुंडली में नीच की होती है तो यह हमें शारीरिक रोग देता है, जिसमें हमें त्वचा रोग, हड्डियों से संबंधित तथा पूरे शारीरिक रोग को यह ग्रह, राहु ग्रह देता है। और यह जो बीमारी है वह बहुत ही जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, जिसके कारण हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ यह क्या हो रहा है। यह सब राहु ग्रह करता है जब वह कुंडली में नीच की दशा में होता है। जब भी हमें बेचैनी तथा मानसिक भ्रम होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में जो राहु है वह नीच की दशा में है, क्योंकि जो राहु है वह सिर है तथा केतु उसका धड़ है। तो इसलिए जो भी भ्रम हमारे मन में आते हैं सब यह राहु ग्रह की स्थिति होती है, जो हमें हर चीज में भ्रम करता है तथा हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। यह सब राहु के कारण ही होती है। शराब पीने की और नशे की ओर आकर्षित हो तो समझ जाइए कि राहु आपकी नीच स्थिति में है, क्योंकि राहु एक राक्षस है। और जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत तथा दैत्याओं को मदिरा पिला रहे थे तो यह राहु नाम का राक्षस देवताओं की लाइन में बैठकर इसने अमृत का एक बूंद पी लिया था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इसका सिर काट दिया था। तो इसलिए जो यह राक्षस रूप में होते हैं और यह खासकर मदिरा पान की तथा दारू, नशे की ओर आकर्षित करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भी इन नशे की ओर आकर्षित हो रहा है तो समझ जाइए कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की स्थिति जो है वह गड़बड़ स्थिति में है। वहीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना तथा बड़बड़ाना, यानी कभी आप लगते हैं, आप किसी लोगों को देखते हैं कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपने मुंह पे अंदर ही बातें करते रहते हैं, तो यह सारी जो स्थितियां वह राहु ग्रह की होती हैं जब वह नीच की स्थिति में होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए, जब आपके मन में भी ऐसी स्थिति तथा ऐसी परिस्थिति बने तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु जो है वह नीच का है। मैंने ये कुछ लक्षण बताए, 3-4 लक्षण बताए, जब राहु नीच की स्थिति में आता है तो यह सारी चीजें होने लगती हैं। और यह हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारे साथ यह चीजें हो रही हैं। तो हमें समझना चाहिए तथा अपनी कुंडली को आपको चेक कराना चाहिए कि राहु, शनि तथा केतु की स्थिति कैसी रहती है आपकी कुंडली में। तो आपको अब मैं उपाय बता दूं, अगर आप भी इन चीजों से जूझ रहे हैं तथा यह सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपको उपाय करने चाहिए, रेमेडी करनी चाहिए। क्या? आपको पीपल के पेड़ के दिन शाम के समय दिया जलाना चाहिए, और वह भी पूरे 7 दिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु का जो प्रकोप है, नीच की स्थिति जो है वह थोड़ा बहुत सुधार होने लगेगी। वहीं आपको भ्राम, भ्रीम, भ्रौम सह राहवे नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु का जो प्रकोप है वह सारा आपकी जीवन तथा आपकी कुंडली में दूर हो जाएगा। वहीं तीसरा, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी विघ्नों को हरने वाले हैं, सारे कलेशों को हरने वाले हैं। तो इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस समाज में जो इन सारी चीजों से जूझते हैं तो आपको इसलिए पहले उपाय बताया जाता है कि आप यह उपाय करके देखिए आपको असर होता है या नहीं। मैं बोल रहा हूं आपको यह उपाय सच्चे मन से करना चाहिए, इसका फल आपको निश्चय ही अवश्य मिलने वाला है। जय माता दी।